सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 8वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर अभ्यास कार्य करते हैं तो वह आपको आसानी से समझ में आता है। अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को अच्छे स्वर में गाइए। सस्वर यानी स्वर के साथ। जो आपके श्लोकों की लय, ताल और जो उनके स्वर होते हैं, जिस क्रम में या जिस छंद में वह गाए जाते हैं, उसमें आपको गाना है। यह आपकी अध्यापिका आपसे अभ्यास करा सकती हैं या आप स्वयं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, श्लोकांशान योजयत। श्लोकों के अंश को जोड़िए। यहाँ पर का वाले भाग का खा वाले भाग के साथ आपको मेल करना है। यहाँ पर कुछ श्लोकों के अंश दिए हुए हैं। वैसे आपकी सहायता के लिए मैंने का खा गा भी लिखा हुआ है और ये मेल भी किया हुआ है। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, उससे प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय वचनों में क्या दरिद्रता। गच्छन पिपलिको याति योजना नाम 97 अपि। चलते हुए जो छोटी चींटियां होती हैं वह हजारों कोस तक भी चली जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थका। ऐसे पाठ के पढ़ने से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ना हो। का कहा कृष्णा पिकहा कृष्णा को भेद पिक का कियो। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में कोई भेद नहीं है। को भेद पिक का कियो यानी कोयल और कौवे में कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही काले होते हैं। इस प्रकार आप अपने श्लोकों के अंश को जोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर स्पेस काफी था तो मैंने सामने ही उत्तर लिखे हुए हैं, फिर भी आप समझ लीजिए। सर्वे जंतुः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु यानी जो जीव होते हैं वो किससे संतुष्ट होते हैं। इसका उत्तर है प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से। पिक काक्यो भेद कदा भवति। कोयल और कौवे का भेद कब होता है। इसका उत्तर है वसंत समय यानी वसंत ऋतु में। कहाँ गच्छन योजना नाम 97 अपि याति। कौन चलते हुए हजारों कोस तक भी चला जाता है। उसका उत्तर है पिपली कहाँ यानी जो छोटी चींटियां होती हैं वह। अस्माभि किम वक्तव्यम। हमें कैसा बोलना चाहिए या हमारे द्वारा कैसा बोला जाना चाहिए। इसका उत्तर है प्रियम यानी प्रिय बोलना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित अर्थ है कि जो सही कथन है उसके सामने आपको आम यानी हाँ लिखना है, और जो अनुचित कथन से गलत कथन, जो आपके पाठ के अनुसार सही या गलत है उसके अनुसार आपको आम या ना। आम का अर्थ होता है हाँ और ना का अर्थ होता है नहीं, यह आपको लिखना है। वैसे तो ये सामने लिखे हुए हैं, फिर भी आप इनको समझ लीजिए, क्योंकि जब हम अपने प्रश्न को समझ लेते हैं तो वह हमें लंबे समय तक याद रहता है। का कहा कृष्णः न भवति। कौवा काला नहीं होता है, तो यह कथन अनुचित है, तो आपको इसके सामने ना लिखना है। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम। हम सभी को प्रिय बोलना चाहिए, यह कथन आपका उचित है, तो इसके सामने आम। वसंत समय पिक काक्यो भेदः भवति। वसंत समय में कोयल और कौवे का भेद पता लग जाता है, यह कथन भी आपका उचित है, आम। वैनते पशु अस्ति। वैनते पशु है, यह कथन गलत है, क्योंकि वैनते भगवान विष्णु के जो महान गुरुड़ हैं, पक्षीराज गुरुड़, उनको कहा जाता है, तो वह पशु नहीं है, पक्षी हैं, तो आप इसके सामने ना लिख दीजिए। वचने दरिद्रता न कर्तव्य। वचनों में गरीबी नहीं होनी चाहिए। यह हमें प्रिय वचन बोलने में, आप अपने श्लोक को पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें
प्रिय वचनों के बोलने में कभी भी गरीब नहीं होना चाहिए, दरिद्रता नहीं लानी चाहिए। तो यह कथन भी आपका सही है, तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। इस प्रकार ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा जो इन्होंने एक आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, ये आपकी मंजूषा होती है। यहाँ से सार्थक जो आपके सही शब्द हैं उनको चुनकर आपको लिखना है। जैसे वचने, वचने का सार्थक है कथने, वयतने, वयतने का अर्थ आपका जो सार्थक शब्द है वह है गरुड़ा, पुस्तके, ग्रंथे, उद्यमेन, परिसरमेन, पिकहा, कोकिलहा। इस प्रकार आपके समान अर्थ यानी जो समान अर्थ रखते हैं वह आपको अपनी मंजूषा से चुनकर भरने थे। प्रश्न संख्या 6 है, विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को मिलाइए। का वाले भाग का खा वाले भाग के साथ आपको मेल करना है। विलोम पद के रूप में सार्थकः, इसका विलोम है निरर्थक। कृष्णः, इसका विलोम है श्वेतः। अनुक्ताः, उक्तम। गच्छति, आगच्छति। जागृतस्य, सुप्तस्य। इनका अर्थ भी आप जान लीजिए। सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित। कृष्णः काला, अनुक्तम जो ना कहा गया हो। गच्छति जाता है या जाता हुआ। जागृतस्य, जागृतस्य का अर्थ है जागा हुआ। इनका भी जान लीजिए। आगच्छति आता है। श्वेतः सफेद। सुप्तस्य सोया हुआ। उत्तम कथन या कहना। निरर्थकः जिसका अर्थ ना हो। इस प्रकार आपके विलोम पद आप इनको योजना यानी कि जोड़ा इनका बना लीजिए। और आपका ये पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।